क्या आप जानते हैं, एक बार रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में खुद भगवान शिव को ही लंका ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भगवान शिव ने ऐसा क्या किया कि महाशक्तिशाली रावण दर्द से चीख उठा। और कैसे मिला उसे रावण नाम, ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। लंका का राजा रावण बहुत बड़ा विद्वान, महान योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसका घमंड। रावण चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी शक्ति को माने। वो खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करना चाहता था। एक दिन रावण ने सोचा, अगर भगवान शिव स्वयं लंका में आकर रहने लगे तो मेरी लंका संसार की सबसे महान नगरी बन जाएगी। यही सोचकर वो कैलाश पर्वत पहुंच गया, जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। रावण ने वहां पहुंचकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उसने भोजन और जल तक त्याग दिया। फिर भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिवजी को अर्पित करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, रावण, मांगो, क्या वरदान चाहिए। रावण ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा, इसी लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में इसे कहीं धरती पर मत रखना। जहां इसे रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण बहुत प्रसन्न हुआ और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को डर था कि यदि भगवान शिव लंका पहुंच गए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को अचानक बहुत तेज लघु शंका लगी। उसी समय भगवान विष्णु एक साधारण ब्राह्मण बालक का रूप लेकर वहां पहुंचे। रावण ने कहा, कुछ देर ये शिवलिंग पकड़ लो, मैं अभी लौटता हूं, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। बालक ने कहा, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। रावण जल्दी से वहां से चला गया। कुछ समय बाद उस बालक ने आवाज लगाई, मैं अब इसे नहीं पकड़ सकता, और उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाया। गुस्से में आकर रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने पूरी ताकत से कैलाश पर्वत तक उठाने की कोशिश की। कहा जाता है कि रावण ने अपने बल से पूरा कैलाश पर्वत हिला दिया था। तब माता पार्वती डर गईं। स्वामी, पहाड़ हिल रहा है। शांत रहो शक्ति, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ। भगवान शिव ने रावण का अहंकार तोड़ने के लिए अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबाया। बस फिर क्या था, विशाल पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया। दर्द से रावण जोर जोर से चीखने लगा। उसकी भयानक चीखों से पूरा संसार कांप उठा। भी भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जोर से रोने या चीखने वाला। उस समय रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। यथायवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य। उसकी भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसके साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित होता है। लेकिन सच्चे मन से किया गया पश्चाताप इंसान को फिर से महान बना सकता है। जय श्री राम। अगर आपको भगवान शिव और रावण की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।